वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और सबसे पहले दोस्तों ये डिस्क्लेमर है। और आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि क्या उसका ऑफिशियल अपडेट आया है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है रिलेटेड टू आलोक, और क्या प्रोबेबिलिटी बनती है नेक्स्ट वीक। ये 3 एजेंडे में बात करते हैं दोस्तों फटाफट। और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आलोक ने क्या काम काज किया है दोस्तों। ये प्रीवियस क्लोज हुआ था 24 रुपये 5 पैसे पे, ओपन हुआ 24 रुपये 20 पैसे पे बढ़त के साथ। हाई लगाया 24.65, लो लगाया 23.90। सो दोस्तों ये था लेखा जोखा। 24 रुपये में क्लोजिंग दे दी है इसने। देखा जाए तो जो प्रीवियस क्लोज था उससे 5 पैसे कम में दी है। बट दोस्तों जो मुझे समझ में आता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके अंदर सारे जो रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं वो कह सकते हो बहुत चौकन्ने हैं। और जैसे ये 10-20 पैसे बढ़ता है तो वो खटाखट ऑर्डर लगाने लग जाते हैं कि अपर सर्किट लगने वाला है। और जैसे ही फिर डाउन जाता है तो वैसे ही बेचने लग जाते हैं, क्योंकि इस शेयर के अंदर पर्टिकुलर वो क्वालिटी है दोस्तों। क्योंकि इसने पिछले हिस्ट्री में ये दिखाया है कि जब लोअर सर्किट लगता है तो डरा देता है, घबरा देता है, और जब अपर सर्किट लगता है तो मालामाल बना देता है। आगे जानते हैं। वॉल्यूम भी लगातार ठीक ठाक आ रहे हैं दोस्तों। 38 लाख से ऊपर की डिलीवरी उठ रही है। और बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियल अपडेट क्या है। वो देखते हैं। सबसे पहले जो BSE NSE के साथ पत्राचार हुआ है 11 दिसंबर का लेटर है दोस्तों। लेट ही अपलोड हुआ था। मेरी कोशिश है कि ऑन टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली इन्होंने पूरी डिटेल शेयर की है कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। जो देखिए आप इसमें प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाकी जो पहले वाले थे उनकी डिटेल मेंशन है, मैं एक एक नहीं पढ़ूँगा। और जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द पीरियड मींस पर्टिकुलर इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर के अंदर वो यहाँ पर मेंशन है। हालांकि कोई ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं है। बस देख सकते हो कि हैवी वैल्यू परचेज ऑफ गुड्स की है। ने गुड्स खरीदे हैं 90 करोड़ रुपए के लगभग। बाकी कोई ज़्यादा है नहीं। हाँ यार, इसके अंदर एक मुझे पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को थोड़ा सा एक क्लियरिटी और कह सकते हो एक थोड़ा सा मजबूती मिलेगी इस पॉइंट को अगर ढंग से पढ़ोगे आप। ये लाइन ये ऑफिशियल अपडेट्स है दोस्तों। विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2020 in accordance with the approved resolution plan, these directors and KPMG vacate their offices and relatives KMPG. In about table are relatives of this director. दोस्तों जो मुझे समझ में आया इससे कि सितंबर 2020 से जो प्लान अप्रूव था उसके बाद कह सकते हो कि उन्होंने अपने पुराने जो भी डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने अपने ऑफिस खाली कर दिए। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम September 20 रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द सोल प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक्टिंग मीन्स कह सकते हो पेस की तरह वो एक्टिंग कर रही है। बट आपको देखने वाली बात है जो पुराने डायरेक्टर वगैरह थे वो सितंबर में जा चुके हैं, इफेक्ट फ्रॉम September 20। और रिलायंस सोल प्रमोटर JM फाइनेंशियल। दोस्तों ये पॉइंट है कि सितंबर के बाद जो भी ट्रांजैक्शन है कह सकते हो वो रिलायंस के जो मैनेजमेंट है या कह सकते हो टीम है उसके अंडर हो रही है या उसके थ्रू हो रही है। ये पॉइंट समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक दोस्तों प्रॉबिलिटी लग रही है नेक्स्ट वीक निफ्टी सेंसेक्स अच्छे खासा मीन्स कह सकते हो अप मूव दिखाएंगे, क्योंकि जो कोविड वैक्सीन की बात चल रही है वो भी मेरे हिसाब से 2-4 वैक्सीन का अप्रूवल हो चुका है। इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और रिलेटेड टू टेक्सटाइल दोस्तों कॉटन डे भी आ रहा है इंडिया के अंदर। हालांकि ये कोई पर्टिकुलर वो नहीं है बट
ये कह सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नेक्स्ट वीक फोकस में रहने वाली है। आगे बताता हूँ कैसे। क्योंकि जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कह सकते हो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, या लगातार कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मीन्स गवर्नमेंट का फोकस है इस सेक्टर के अंदर। अब देखिए, इन्होंने बोला है जब ये कोविड वगैरह आया था, पीपी किट हमारे देश में बनती ही नहीं थी। अब 1100 कंपनी लगभग है, और वहीं N95 मास्क वाली कंपनी 2 थी, अब 200 कंपनी है। सो जाहिर सी बात है, ये एक पॉजिटिव मूव है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। और दोस्तों लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ, ये सेक्टर दोस्तों बहुत जॉब क्रिएट करेगा, और बहुत अच्छी खासी इसके अंदर कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है। ये बढ़ भी सकता है, इसका स्केल भी आगे बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट ग्लोबल लेवल पे, और साथ साथ इंडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है जॉब के मामले में। सो देखिए, आप यहाँ पर मेंशन भी है, इन 60 डेज इंडिया डेवलप्ड एंड इंडिजियन नेटवर्क ऑफ पीपी फैब्रिक एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर 5 लाख सस्टेनेबल डायरेक्ट जॉब इंश्योर्ड। सो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा कह सकते हो, अच्छा है यार, रोज़गार मिल रहा है तो। और लगातार दोस्तों कुछ ना कुछ पॉलिसी या कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को मजबूत और बड़ा करने के लिए। सो दोस्तों, इन सब से मेरे हिसाब से तो अगर फ़र्क पड़ना चाहिए पॉजिटिव वे में, आलोक के अंदर भी और अदर जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी। सो बेसिकली इन सब न्यूज़ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो नेक्स्ट वीक है वो बेसिकली कह सकते हो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, वो फोकस में रहने वाली है। 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए दोस्तों। पहला जो नोटिफिकेशन दिखा दिया, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोकस में है। ये देखिए आप, 14 से 16 दिसंबर वर्चुअल मीट भी हो रही है, पूरे टेक्सटाइल से ही काम हो रहा है दोस्तों। अब देख सकते हो पूरा है प्लान। सो चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड और अच्छी अपडेट आती रहेंगी नेक्स्ट वीक। और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोकस में रहती है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक हमें टेक्सटाइल सेक्टर पूरा ग्रीन जोन में देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट में आते हैं टारगेट पे। क्योंकि सब लोग मुझसे पूछते जाते हैं ख़रीदूं या बेचूं। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक एजुकेशनल चैनल है। मैं कभी नहीं बोलता कि आप ख़रीदो या बेचो, ये आपका खुद का डिसीजन है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। मैं आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बताता हूँ, उससे आपको खुद सीखना है दोस्तों कि कब ख़रीदें कब नहीं ख़रीदें, क्या नहीं ख़रीदें। मेरी कोशिश फोकस इसमें होता है। सो देखा जाए तो दोस्तों, MACD जो है वो अभी मिली हुई लाइन है। सो कोई सा भी क्रॉसओवर आ सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। RSI दोस्तों 54 पे है, सो मिडिल में है, तो चांसेज हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड। सो अप मूव की कोशिश है इसके अंदर, की चांसेज हैं पूरे पूरे। वॉल्यूम देखा जाए तो ठीक ठाक है, लगातार आप देखते हो वॉल्यूम कैंडल बन रहे हैं। सो वॉल्यूम रहेगा तो भरोसा रहेगा इन्वेस्टर का। फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। सो दोस्तों, 24 रुपये से नीचे इसने क्लोजिंग देता है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा डाउन ट्रेंड, हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। हाउएवर मुझे नहीं लगता कि अभी 24 से नीचे क्लोजिंग देगा, क्योंकि हम क्वार्टर एंड मंथ में हैं, और हार्डली 15-20 दिन के बाद क्वार्टर एंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सबका फोकस होगा Q3 रिजल्ट पे। सारे यूट्यूबर और मैं भी आपको यही प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि इतना प्रॉफिट हो जाए, उतना प्रॉफिट हो जाए, तो सबके फोकस में रहने वाला है इसका Q3 का रिजल्ट। सो निगाहें उस पे हैं, बट चांसेस हैं कि हमें ये ग्रीन जोन में दिखेगा नेक्स्ट वीक में, और बाय एंड ऑफ दिसंबर मेरे हिसाब से ये 27 पार जरूर करेगा दोस्तों।
और अब की बार इसकी रफ्तार थोड़ा सा तेज़ होने वाली है, अगर इसके जो रिज़ल्ट है वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। इसको एक ही लेवल पार करना है दोस्तों, 27, उसके बाद ये सीधे 34 से 35 पहुँचेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लॉन्ग टर्म निवेशक जो भी हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों, एक भी शेयर मत बेचना और फोकस रखिए, मीन्स फोकस इसकी बैलेंस शीट ट्रैक करने में या जो मूवमेंट है उसमें। बाकी ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो छोटे निवेशक हैं, मेरे हिसाब से ये इस जून में एक मौका दे रहा है सबको ख़रीदारी करने का, उसके बाद शायद आपको मौका ना मिले। सो दोस्तों, ये प्रॉबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में हमें इसमें ग्रीन जोन देखने को मिल सकता है और चांसेज हैं कि 27 का लेवल ये तोड़ दे बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, नहीं तो बाय एंड ऑफ दिसंबर तो ये तोड़ेगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी सब कुछ समझ में आया हो कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन का मतलब है, क्या चार्ट बोल रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।